नमस्कार साथियों। हरियाली के ऑडिट की व्यवस्था नहीं, हर साल सूख रहे 50,000 पौधे। ये नगर निगम द्वारा लगाए गए गमलों में पौधे गायब, कई जगह बन गए हैं डस्टबिन। ये देखिए MCF के ये पौधे गायब हैं। नीलम पुल पर निगम द्वारा लगाए गए गमलों में गायब हो चुके हैं पौधे। बाटा चौक के वाले पुल पे भी ऐसे ही हाल है। पिछले 5 वर्षों में रोपे गए पौधे हैं 2021-22 तक 2,70,559, 22 से 23 तक 2,62,387, 23 से 24 तक में 1,25,150, 24 से 25 तक में 1,63,417, 25 से 26 तक में 86,810 पौधे। हर वर्ष 30 से 50,000 पौधे देख रेख के अभाव में सूख जाते हैं। अनदेखी के कारण जिला नागरिक बादशाह खान अस्पताल परिसर में लगा हरा भरा पेड़ अब सूख गया है। ये देखिए झलकार उप मंडल अधिकारी कह रहे हैं, वन विभाग की ओर से लगाए गए पौधों की देखभाल कर्मचारियों द्वारा की जाती है। इस वर्ष निगरानी और अधिक बढ़ाई जाएगी। वन विभाग के पास जियो ट्रैकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। विभाग की ओर से हरियाली बढ़ाने पर और अधिक जोर दिया जाएगा। ये चिमनी बाई धर्मशाला रोड पर गमले में कचरा फेंकना शुरू कर दिया है। नगर निगम HSVVP व वन विभाग द्वारा नहीं की जाती है पौधों की जियो ट्रैकिंग। पौधे कहाँ रोपे जा रहे हैं इसकी कोई जानकारी नहीं, और सब कुछ इसी वजह से होता है कि पौधे कहाँ रोपे जा रहे हैं उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं होती है। तो अब मैं टॉपिक पे स्टार्ट करता हूँ। मेरी ये जो समीक्षा है केवल छात्रों के लिए, इसका किसी राजनीतिक दल संगठन से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर ये वन विभाग के द्वारा जो पौधे लगाए जाते हैं, जो पौधे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में, जैसे कि फरीदाबाद जो दिल्ली के पास है, इसके अलावा जो पॉल्यूटेड एरिया में पौधे लगाए जाते हैं उनकी व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती है, जबकि पॉल्यूटेड एरिया में पौधे लगाना सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर उसी के बारे में चर्चा की जा रही है। शहर में हरियाली बढ़ाने वालों को ही जानकारी नहीं है कि लगाए गए पौधे वर्तमान में किस स्थिति में हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नगर निगम, वन विभाग और हरियाली शहरी विकास प्राधिकरण के पास पौधों की जियो ट्रैकिंग की व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि विभाग की ओर से बांटे गए पौधों को लेकर जाने वाली संस्थाओं को सिर्फ नाम और नंबर नोट किए जाते हैं। पौधे के नाम और सिर्फ नंबर नोट किए जाते हैं। बताइए क्या व्यवस्था इन्होंने की हुई है। वह पौधे कहाँ रोपे जाए हैं इसकी जानकारी विभाग को भी नहीं होती है। यही सबसे बड़ा कारण है कि लाखों रुपए खर्च करके पौधारोपण अभियान के बाद भी हर शहर में हरियाली नहीं बढ़ पाई है। अब ये हरियाली नहीं बढ़ पाई है तो देखिए आप विभाग की व्यवस्था तो देखिए किस तरह से विभाग की व्यवस्था की गई है। जहाँ सिर्फ पौधे रोपे जाने की व्यवस्था, मतलब नाम किस कौन से वैरायटी का पौधा है और कितने नंबर के होंगे, केवल वही व्यवस्था है। इसके अलावा तो क्या वो पौधे गएंगे, और वो भी ऐसी जगह पर पौधे लगाए गए हैं जहाँ पर पौधे लगाने अर्जेंट ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। आप बाटा चौक के पुल पे देख लो, चाहे नीलम चौक के पुल पर, वहाँ पर पौधों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जबकि वहाँ पर बिल्कुल पौधे ना के बराबर हैं। वो गमला बिल्कुल ख़राब बैठा हुआ है, ख़राब पड़ा हुआ है। यही सबसे बड़ा कारण है कि पौधे रुपए खर्च करके पौधारोपण अभियान के बाद भी शहर में हरियाली नहीं बढ़ रही है। अगर नहीं व्यवस्था हो रही है तो इससे बढ़िया आप DM से कह के पुलों के ऊपर कि भाई ये एरिया हमारा पौधारोपण बार बार इसमें ख़राब हो जा रहा है, तो इस एरिया से इस एरिया तक हम इस संस्था को दे रहे हैं, चाहे इस स्कूल को दे रहे हैं, चाहे हम इस मंदिर ट्रस्ट को दे रहे हैं, या हम इस कंपनी के नाम के दे रहे हैं, ये कंपनी वहाँ पर लगाएगी या ये ट्रस्ट वहाँ पर लगाएगा अपने पौधे। उससे पब्लिक की भी, मतलब उस कंपनी की भी वैल्यू बनी रहेगी और पौधे भी लग जाएंगे। और लेकिन और वो कंपनी फिर पूरा ध्यान भी रखेगी इसका, क्योंकि
जब कंपनी अपने नाम से पौधे लगवाती है ना, तो उसमें अपना बोर्ड भी लगाती है, जिससे कि कंपनी का नाम चलता है और कंपनी की प्लेसमेंट बढ़ती है, कंपनी की अपना एक वर्चस्व बनता है और उसकी एक पोजीशन बनती है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो कंपनी भी अपना प्रचार कर लेगी और ऐसी जगह पर कंपनी की अपनी वैल्यू बनाने से उसको ज़्यादा अच्छा चांस मिल जाता है बिजनेस का। पौधे एक बहुत अच्छा ज़रिया है इस एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। एनवायरनमेंट भी सब साफ़ हो जाएगा और कंपनी का अपना प्रमोशन भी हो जाएगा। इसी तरह से ट्रस्ट के भी होते हैं। लेकिन क्या है, अगर पौधे अगर वृक्षारोपण के संस्था द्वारा करवाए जा रहे हैं, तो उसमें अगर उनकी निगरानी नहीं हो रही है, तो ये उनके लिए, ये देश के लिए भी, समाज के लिए भी और कहना चाहिए नगर निगम के लिए भी एक बड़े ही कहना चाहिए कि दुर्भाग्य की बात है, जब आपके पास सब कुछ है, जिसको जो देना चाहिए अगर वो व्यवस्था ना हो, तो ये एकदम कहना चाहिए समाज के बनाने के तरीके, रूल रेगुलेशन बिल्कुल गलत हैं। अगर यही पौधारोपण आप अभियान की तरह चला रहे हैं, तो अभियान की तरह चलना चाहिए। लेकिन अगर अभियान में सफलता नहीं मिल रही है, तो कम से कम कंपनियों के तो हाथ में आए कि कम से कम कंपनियां अपना एडवर्टाइजमेंट के रूप में ही अगर वो प्रचारित करें अपना नाम, और साथ साथ ही पौधे भी बढ़ेंगे, तो उससे कंपनी को भी प्रॉफिट होगा। हर साल 50,000 से अधिक पौधे सूख रहे हैं। दैनिक जागरण के अभियान में हरियाली नहीं, एनसीआर चाहे घने फेफड़े के तहत अलग अलग हिस्सों की पड़ताल की गई है। इस दौरान आम जनता को छोड़िए, विभागों द्वारा रोपे गए पौधों की स्थिति भी बेहद ख़राब देखने को मिल रही है। अब देखिए, जब अभियान के रूप में चलाएंगे, आप उनको दे क्या रहे हैं? पौधे का नाम दे रहे हैं और इतनी संख्या में पौधे दे रहे हैं। माली दे दिया उनको, अब वो कहाँ रोपे कहाँ नहीं रोपें ये उनकी मर्ज़ी। तो आप समझ रहे हैं ना, आप पर्यावरण के अगेंस्ट मतलब कंट्रोल करने के लिए वो पौधे दे रहे हैं। अब वो माली कहाँ रोपे कहाँ नहीं रोपे वो उसकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर क्या होती है, एक कहना चाहिए एक अधिकार वाला या एक दायित्व वाला जो पोर्शन है वो ख़त्म हो जाता है। माली की मर्ज़ी है कि वो कहाँ लगाए कहाँ नहीं लगाए, पौधे उसमें उगे या ना उगे। पौधे गायब, गमले में हो गए हैं डस्टबिन में तब्दील। नगर निगम की ओर से शहर भर में लाखों रुपए खर्च करके सीमेंटेड गमले और उसमें पौधे लगाए गए थे। अब देखिए, एक सीमेंटेड गमला काफ़ी बड़ा होता है, वो गमला जिसमें पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन वो पौधे उसमें से ही गायब हो जाते हैं। ये पौधे शहर भर में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से रोपे गए थे। चिमनी बाई, धर्मशाला रोड, DAV कॉलेज, सेक्टर 3 सहित आसपास के हिस्सों में लगे अधिकांश गमलों में पौधे सूख चुके हैं। जियो ट्रैकिंग दूर की बात है, जिम्मेदार अधिकारियों को इसका ख्याल तक नहीं है। देखिए, अब साफ साफ बात है, जो जिम्मेदार आदमी क्या है, नगर निगम को या पौधारोपण वाले को एक जो भी टैक्स इकट्ठा होता है उसमें से कुछ हिस्सा उनको दे दिया जाता है कि भाई यहाँ पर ये पौधारोपण करना है, ठीक है। अब हम रूल कौन बनाता है? समाज ही बनाता है। समाज से इकट्ठा किया हुआ पैसा आपने वृक्षारोपण में लगा दिया, ठीक है। वृक्षारोपण सफल नहीं हो रहा, तो जो पैसा दे रहा है कौन दे रहा है? जो रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं, या कंपनी वाले मालिक हैं, या ट्रस्ट वाले लोग हैं, यही पैसा दे रहे हैं। सबसे अच्छा है, अगर नहीं व्यवस्था बन रही है तो आप इन्हीं के ही थ्रू कि भाई अपना कंपनी का नाम बेचो। भले ही इसमें वन विभाग अपना खुद का सहयोग करे और कंपनी वाला अपना खुद का सहयोग करे। इसके एक ट्रैकिंग रास्ता दे दिया जाए कि भाई इस एरिया से इस एरिया तक की कंपनी का में ये बोर्ड लगाए जाएंगे और ये कंपनी इसकी देखरेख अपने ढंग से करेगी। तो जब वो प्राइवेटाइजेशन होगा, वो जब तक वो अभियान के रूप में है तब तक वो एक गवर्नमेंट वाले की तरह समझ लीजिए, और जैसे ही वो कंपनी के हाथ में आएगा तो वो कंपनी वाले अपने ढंग से हैंडल करेंगे, तो वो प्राइवेटाइजेशन की तरह समझ लीजिए। सेम ऐसे ही समझ लीजिए जैसे कि एक सरकारी नौकरी में काम करने वाला और एक प्राइवेट नौकरी में काम करने वाला वर्कर, वो ही सेम डिफरेंस यहाँ पर ये हो जाता है। जो सरकारी नौकरी में काम करने वाला थोड़ा सा आलसी हो जाता है, तो फिर वहाँ पर सेम समझ लीजिए वो अभियान वो असफल रहा, पौधा उसमें सूख गया, पौधे लगा कर छोड़ दिए, पौधे उसमें उगे या ना उगे उससे कोई मतलब नहीं। सेम समझ लीजिए, उसमें पानी ना दें या ना दें कोई देखने वाला है नहीं, कोई बोलने वाला है नहीं। जबकि वहीं प्राइवेट कंपनी वाले रहेंगे या प्राइवेट अपनी कंपनी चूँकि एडवर्टाइजमेंट करेगी तो वो पौधे का ध्यान रखेगी, क्योंकि पौधा जब बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा
तो उसकी खूबसूरती निखरेगी तो कंपनी का नाम बनेगा, क्योंकि लोग वहाँ आकर के जैसे ही वो खड़े होंगे या देखेंगे, नाम उसका ऑटोमेटिकली कंपनी का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो वर्कर जो भी आएंगे वहाँ देखेंगे ना कंपनी को कि भाई ये कंपनी यहाँ पर स्थित है, तो कंपनी का नाम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, तो उससे कंपनी का एडवर्टाइजमेंट में हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये व्यवस्था किस प्रकार से की गई है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। इस व्यवस्था को अगर जिला अधिकारी अपने लेवल से सॉल्व करना चाहे तो इसे आसानी से सॉल्व कर सकता है, बजाय वो इस प्रकार के अभियान को डस्टबिन की तरह यूज करने से ज़्यादा अच्छा है कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। सॉरी, वन विभाग के पास नहीं है जियो टैगिंग की व्यवस्था। मानसून में वन विभाग की ओर से बड़े स्तर पर हर वर्ष वृक्षारोपण होते हैं और देखिए मानसून आने वाला है और आप सभी जानते हैं कि पोल्यूशन वाला एरिया है। इस पोल्यूशन वाले एरिया में अगर अमरूद के पौधे लगा दिए जाएं, आप सभी जानते हैं कि बीपी के मरीज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बीपी, डायबिटीज़ और अभी आपने कैंसर के भी मरीज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से पौधे अगर लगाएं, जैसे अमरूद के पौधे हो गए, पीपल हो गया, जो कि जनता को बहुत ही बेहतरीन सुविधा देते हैं, जो कि इन बीमारियों में सहायता करते हैं, तो इससे क्या होगा, एक सामाजिक क्रांति आएगी। सामाजिक क्रांति आएगी तो कंपनी की वैल्यू बनी रहेगी, कंपनी की भी वैल्यू बनेगी और उस पौधे की भी वैल्यू बनी रहेगी। इससे स्कूल अभियान भी सफल हो जाएगा और सभी काम आसानी से हो जाएंगे, बजाय इस प्रकार से आधा अधूरा काम करके और पैसा लगा करके भी अगर अभियान पूरा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। कंपनी को अपने मार्केट एडवर्टाइजमेंट कर देना चाहिए। साथ में इस अभियान से RW सामाजिक संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज और पंचायतों को जोड़ा जाता है। पिछले वर्ष भी लोगों के आधार कार्ड पर 10-10 पौधे मुफ्त दिए गए थे। अब देखिए, अगर पौधे मुफ्त देने के बावजूद भी अगर पौधों की संख्या नहीं बढ़े तो ये कितनी बड़ी मतलब एक कहना चाहिए अपशगुन वाली बात हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पर आदमी बहुत ज़्यादा रह रहे हैं तो वहाँ पे पौधों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर वो पौधे जो कि बीमारियों से बचाते हैं, डिफरेंट प्रकार के वातावरण को दूषित होने से बचाते हैं, और उस पौधों की अगर वैल्यू कोई कदर करे ना, तो ऐसी स्थिति में हमारा सफल अभियान हो ही नहीं पाता। अगर 10-10 पौधे देने के बावजूद भी अगर ये अभियान सफल नहीं हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा अच्छा है कि एक फिक्स एरिया बांट दिया जाए और उस फिक्स एरिया में एक कंपनी को निर्धारित कर दिया जाए कि आप यहाँ पर अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं अपने पौधे के नाम पर। यही कारण है कि हर साल 30 से 50 हज़ार पौधे सूख जाते हैं। पौधों की कोई जियो ट्रैकिंग व्यवस्था नहीं है। जियो ट्रैकिंग व्यवस्था के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए एक ड्रोन। अगर नगर निगम वाले चाहें तो एक ड्रोन की व्यवस्था कर करके और वो समय समय पर ड्रोन को घुमा करके देख लें कि भाई हमारा ये पौधा इस जगह पर लगा है, वो सही हालत में है या नहीं हालत में। या अब दूसरा तरीका तो वही है कि आप जिससे टैक्स लेते हैं, अगर उन्हीं कंपनियों का अगर आप प्रोवाइड करवा दें कि इस एरिया में आप ये पौधे लगाएं, चाहे भले ही आप अपना सहयोग यानी वन विभाग वाले या अभियान वाले अपना सहयोग दे करके उन्हीं कंपनियों को एडवर्टाइजमेंट का मौका देते हुए उन पौधों को ज़्यादा बढ़ोतरी देने का चांस देंगे, तो वो पौधे ज़्यादा अच्छी तरह से सुरक्षित तरीके से काम कर सकते हैं। पौधा कौन नहीं लगाना चाहता? सबसे बड़ी बात है, अगर कंपनियां इस पौधे को लगाती हैं तो उसमें कंपनी की भी फ़ायदा है, और कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था या कोई भी चीज़ जब तक वो अपना फ़ायदा नहीं देखती है तब तक वो उसमें इंटरेस्ट लेती नहीं है। एक ये पहली बात है। आप सोचिए, आपके अभियान काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, वो उनके हाथ में केवल पौधे का नाम आता है और ये पौधा इतने संख्या में है, आपको लगा के आना है। तो मतलब समझ रहे कि वो कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, गैर जिम्मेदार तरीके से वो काम करते हैं। जबकि कंपनियां जिम्मेदार तरीके से काम करेंगी, क्योंकि कंपनी को उसमें प्रॉफिट है, उन वर्करों को उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है।
वर्कर सिर्फ एक काम की तरह उसे काम करेंगे, जबकि कंपनियां इसमें अपना एडवर्टाइजमेंट की तरह काम करेंगी। क्योंकि कोई भी कंपनी होती है, लगभग 60 से 70% कंपनी अपना निवेश मार्केटिंग में करती है, जिससे कि उसकी कंपनी की ग्रोथ हो, उसकी एक वैल्यू बनी रहे। हर तरह की वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू से लेकर एक लोगों की एक प्लेस वैल्यू होती है कि भाई ये चौक इस कंपनी के नाम पर है, इस तरह से वैल्यू बनी रहती है। वो वैल्यू अगर वो बनाए रखेंगे तो उससे कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो ऐसी स्थिति में कंपनियों को अगर वो चांस मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इस तरह के अभियान करें और उसमें भी असफलता मिले तो कुछ फ़ायदा नहीं है। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।